अच्छा देखो, सीन ये है कि काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में जो आ रहा होगा वो तकरीबन आ रहा होगा, अच्छे खासी नंबर में आ रहा होता है। सही है। सो काइनेमेटिक्स तकरीबन आप कह लो कि 10 नंबर, 10 नंबर तक आपके पास आता है P2 के अंदर। सही है, और तकरीबन 3 MCQs आते हैं। सही है। सो आप कह रहे हो कि 3 MCQs, 3 MCQs एटलीस्ट, ओके। और तकरीबन 8 to 10 मार्क्स का आता है। सही है। मार्क्स। सही है। P2 के अंदर आता है। सही है। तो ये थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, तो इस वजह से जो ना हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। और ये चीज़ जो है बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान ध्यान से लेके चलोगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सही है। और जैसे हमने वेव्स इलेक्ट्रिसिटी कर लिया तो उसके बाद ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है। सही है। अच्छा, काइनेमेटिक्स के अंदर तो हमारे पास चीज़ें है ना, हमने जो चीज़ें पढ़नी है, हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है। हमने पहली चीज़ पढ़नी है वर्ड, टर्मिनोलॉजी समझनी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब चीज़ें समझना है। फिर उसके बाद हमने ना टाइप ऑफ मोशन समझना है। सही है। वर्टिकल मोशन हमारे पास होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सही है। और उसके बाद हमने समझना है ग्राफ्स, राइट। और ग्राफ की क्लास मैंने आज रात में रखी हुई है, तो उसको प्लीज़ ले लेना, 7:30 से 8:30 है। सही है, तो वो ले लेना प्लीज़, ताकि जो है ना तुम लोगों का ग्राफ कवर कवर अप हो जाए। यही है ही, क्या हो गया? तो खैर, स्टैंडर्ड, ओके। सो ये मेरे पास आ गया ग्राफ्स। सही है। अच्छा। ग्राफ्स, ओके। ये 3 चीजें इस चैप्टर के अंदर। सही है। यार 7 तकरीबन, हाँ 7:30, अबे देख लो ना यार, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो एक तुम्हारा टाइम बच जाए बस। सही है, अगर ये आज की क्लास में हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कल एक नया चैप्टर खड़का दे। फिर एक मैसेज भी कर देगा ओके उस ओके, टाइम डन पे। हो गया, डन हो गया। अच्छा जी। अब देखो, टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन अक्सर आ जाती हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास जो है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है, कोई भी पॉसिबल रूट जो भी आप ले लो, अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हो, दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, सही है, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है आप वो आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा, राइट। और अगर उन दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। सही है। सो डिस्टेंस के अंदर हमें कहते हैं एनी पॉसिबल रूट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही है, यूनिट मीटर है और स्केलर क्वांटिटी है। सही है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तुमसे कहता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके। स्पेसिफिक डायरेक्शन इज अ की वर्ड, तुम्हें उसको याद रखना होगा हमेशा, वरना तुम्हारा जो है ना नंबर नंबर कट सकता है। सही है। सो बी केयरफुल। तो तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये तुम्हें जो है ना मेंशन करना होगा। सही है। और चूंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इस वजह से जो है ना ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सही है। अब जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल है। सही है। तो अगर आप पहली एग्जांपल देखो, तो पहली एग्जांपल के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसने ए से स्टार्ट किया और वो यूं गया और वो बी पे आकर रुक गया, राइट। और ए से ओ तक जहाँ पे उसने टर्न किया है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो 100 है, और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 30 है, राइट। तो अगर डिस्टेंस तुम निकालो तो चूंकि उसने जो भी पाथ है, वो पूरा पाथ अगर तुम देखो तो 130 है। सही है। और डिस्प्लेसमेंट अगर तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिफरेंस इन डिस्टेंस, राइट। और वो आपके पास है 70, राइट। सो ये आपके पास 70, और टू द राइट ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। सही है। ये एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास ये वाला सिनेरियो है। सही है। आपने क्या किया, आपने जो है ना, एक सेकेंड, यार क्यों नहीं आ रहा है इरेज होके, इरेज टेप ओनली, ऑटो डीसेलेक्ट, डिस्कनेक्ट, क्लियर पेज। आधी चीजें आ रही हैं, आधी क्यों नहीं आ रही, खैर बाद में देखेंगे। तो हमारे पास जो है ना ये पाथ है। सही है। और अब आपने जो है अगर एक बॉल को थ्रो किया लाइक दिस, सही है, वो नीचे आई है इस तरह से। सही है। तो अब इसके अंदर जो डिस्टेंस होगा, वो यही पूरा पाथ होगा जो कि ऑब्जेक्ट ने जो है ना ट्रेवल करने में लगाया है ए से बी तक, राइट। एंड जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, राइट। और चूंकि तुम्हें दिख रहा है कि ये इस केस के अंदर ये जो है थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का तुम्हें दिख रहा है कि भाई वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं तुम्हें 6 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल 10 दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये डिस्टेंस तुम ट्राइंगल के यूज करके निकाल लोगे। सो विच इज 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो कि मेरे पास आ रहा था। ओके। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो गई ए से बी तक, डिस्टेंस चूंकि ये वाला पाथ है,
तो इस वजह से हम इसको जो है ना कंसिडर नहीं कर सक रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया कि इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, जब हमें कोई कोई चीज़ गिवन होगी तो हम उससे निकाल सकते होंगे। सही है। सो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। ओके। सिमिलरली मेरे पास एक तीसरा सिनेरियो है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है ना गोल गोल घूम रहा है इस तरह से। सही। सो इनिशियली वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे था। सही है। सर एक और सवाल। बोलो बोलो। सही है, जो दूसरा वाला अभी आपने किया 6² + 10², इसमें डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यू। सही हो गया। डाउनवर्ड, ठीक हाँ है। जी। आखिर में नीचे ही रहा है। हम्म। सही। अच्छा जी। सिमिलरली अब मेरे पास जो है एक और ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है। सही है। और आपके पास जो है, अब ये इसका डिस्टेंस होने वाला है, जो सरकमफेरेंस कवर हो रहा है ना सर्किल का, ये डिस्टेंस होने वाला है। सही। और इसने मान लो, हमने मान लिया कि भाई इसने जो है ना क्वार्टर ऑफ द सर्कल कवर किया है। सही है। तो आपको पता है कि भाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। और चूंकि इसने क्वार्टर ऑफ द सर्किल कवर किया, डिवाइड बाय 4 मैंने कर दिया। सही, रेडियस मैंने रखा, तो मेरे पास 3 पाई का डिस्टेंस आ गया, ये पूरा डिस्टेंस 3 पाई का आ गया। सही है। और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगी परपेंडिकुलर, जो कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करेगी। और चूंकि ये जो है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और दोनों रेडियसेस हैं, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो मेरे पास √72 आ जाएगा। सही हो गया। खैर ये मेरे पास दो चीज़। सेंटर सर्कल के सेंटर से। क्या चीज़ का? सर रेडियस 6 से मतलब वो सेंटर से हुआ ना, वो जो पॉइंट है। हाँ ऑब्वियसली बात है, रेडियस ही तो कह रहा हूँ। सही हो गया। अच्छा, हमने एक डिफरेंस लिया कि डिस्टेंस कभी कभार जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कभी कभार जीरो हो सकती है। ओके। अब ऐसा कैसे कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और वापसी घूम के वापसी यहीं पे आ रहे हो, तो जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज यू एंड अप एट द सेम पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड। लेकिन डिस्टेंस आपका जो है समवॉट रहेगा, जो भी इसका सरकमफेरेंस होगा। राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है स्पीड। स्पीड के अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। राइट। यूनिट मीटर पर सेकंड स्केलर क्वांटिटी। फार्मूला डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट याद रखना कि फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो। राइट। अगर तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये फार्मूला आप नहीं लगाओगे। ओके। सही हो गया। अच्छा, फिर स्पीड के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है, एक हमारे पास आती है फिर दूसरा इंस्टेंटेनियस। लगाएंगे। है। अबे आने तो जब दे, स्पीड। आने तो दे, आने तो दे बे, बीच में क्यों काट रहा है? चुप से सुनता जाना। अच्छा जी। अब अगर तो तुम्हारे पास स्पीड है, तो स्पीड की दो चीजें, सही, दो टाइप की स्पीड है। एक आपके पास होने वाली है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे या किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपकी क्या स्पीड है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। राइट। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए नॉर्मल स्पीड वाली फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट। जो भी डिस्टेंस आपको ट्रेवल हुआ है और जो भी टाइम आपको लगा है वो आपने कवर कर लिया, ये आ जाएगा। सही है। बट अगर आपका आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे स्पीड से चल रहा है जो कि वेरी हो रही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो उस केस के अंदर अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो आपसे एवरेज स्पीड निकलवाएगा, या तो वो आपसे जो है ना कोई और यानी एक्सेलरेशन वगैरह की चीजें निकलवा लेगा। राइट। सो इन केस ऑफ एवरेज स्पीड आपको क्या करना होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सही है। सो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही, ये आपके पास जो है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। सही है। सो अगर तो स्पीड वेरी कर रही है, सही है, अगर तो स्पीड वेरी कर रही है, इट्स नॉट कांस्टेंट, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो है वो एक्सेलरेशन की तरफ लेके चले जाएगा। राइट। तो जब हम आएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, अब उसी से रिलेटेड एक मेरे पास सिनेरियो है। सही है। सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। सही है। उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये जो है ना कुछ मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं। सही है। इस यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने ना ट्रैवल किया, थोड़ा सा मैं जरा इसको ऊपर कर दूँ ताकि विजिबिलिटी आसान हो जाए। सही है। सो ऑब्जेक्ट ने जो है ना, ऑब्जेक्ट ने ये ट्रैवल किया हुआ है। सही हो गया। और मैंने यहाँ पे मीटर लगा दिया। सही है।
फाइन। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया फ्रॉम ओ, ओके, एंड किया है एट ई, ओके, और बीच में मैंने तीन क्रॉसेस लगाए हुए हैं, कि पहले क्रॉस पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो 40 मीटर था, सही है, स्टार्टिंग से लेकर 40 मीटर था, सही है। दूसरे पे जो है, यानी और पहले क्रॉस से दूसरे क्रॉस तक वो 180 है, और दूसरे क्रॉस से तीसरे क्रॉस तक 55 मीटर था, ओके। ये मैंने आपको डिस्टेंसेस बता रखे हैं, सही है। और मैंने आपको ये बता रखा है कि पहले क्रॉस पे जो स्पीड थी ऑब्जेक्ट की वो 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। दूसरे क्रॉस पे जो स्पीड है वो मेरे पास है 12 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे क्रॉस पे जो मेरे पास स्पीड है वो मेरे पास है 11 मीटर पर सेकेंड, ओके, सही हो गया। अब मैंने जो है ये तीन काम कर लिए, सही है। मेरे पास जो है ना, मैंने आपको स्पीड भी दे दी, मैंने आपको डिस्टेंस भी दे दिया, सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे इसका एवरेज स्पीड निकाल दो, सही है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे? अगेन, एवरेज स्पीड में ये नहीं करना है कि सारी स्पीड का समम क्या, यानी 10 + 12 + 11 डिवाइड बाई 3, ऐसा नहीं हो सकता एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आपने क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस आप इन सबको ऐड कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम के लिए क्या करोगे? सो टोटल टाइम के लिए फिर आप ये करो कि भाई सबसे पहले ये वाली जर्नी कंसिडर कर लो और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, सही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से, सही है। स्पीड आपको पता है 4 है, डिस्टेंस आपको पता है 40 है, सही है। सो टाइम आपके पास निकल आएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद दूसरे वाले के लिए आप टाइम निकाल लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए टाइम निकाल लो आप, सही है। अब इसके लिए आपको डिस्टेंस पता है 180, सही है, और स्पीड पता है आपको 12, सही है। सो 180 15। डिवाइडेड बाई 12 कितना? 15। सही हो गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 55 है, सही है। और इसके अंदर जो है, अगर आप टाइम, हमें स्पीड दी हुई है 11 की, सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, राइट, सेकेंड्स। सो अब आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है और जो टोटल टाइम आ रहा है, आप उन दोनों को ऐड कर लो, आप डिवाइड कर लो, सही। टोटल डिस्टेंस के लिए आपने क्या किया? 40, 180, 220 और 55, 230, 250, 274, 275, ओके, 275 डिवाइड बाई 24, इनको ऐड अप करोगे 24, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 11.5 आ जाएगी। बी वेरी केयरफुल, ये एक आध दफा एमसीक्यूज में है, बहुत ज्यादा दफा नहीं आता, तो ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है। ओ लेवल्स के अंदर ज्यादातर आता था, लेकिन चूंकि अब आप ओ लेवल से हट चुके हो तो इसलिए टेंशन नहीं है। हम्म। सर डिस्प्लेसमेंट का जो लिखते हैं वो एस लिखते हाँ जी, हाँ जी। हैं, ये मैं हम्म। एस। जी जी। आवाज कट रही है। हमारा आप वो कर लो, लिख के भेज दो, ठीक है। उसमें समझ नहीं आ रहा जो आप पूछ रहे हो, खैर। और स्पीड के लिए भी एस। ये आ रहा है, ये आ रहा है। भाई देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेटर से, सही है, वो आपकी मर्जी होती है, बट इसके अंदर जो है ना, हमारे सिलेबस के अंदर ये होता है। खैर, ये हमने स्पीड की कुछ बात कर ली, वेलोसिटी पे आ जाओ। वेलोसिटी के अंदर हमारे पास आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है। ये वेलोसिटी, बी वेरी केयरफुल, वेलोसिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लिखा, नंबर क्या है, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा, ओके। सो ये तुमने एक चीज याद रखनी है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला ये, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मेन समटाइम एस से रेफर कर रहे हैं, मेनली अपने सिलेबस के अंदर ना एस से रेफर कर रहे होते हैं, सही है। तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी, सही है। और वेलोसिटी के अंदर भी वही चीज़ है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वगैरह वगैरह, तो इसे मैं दोबारा से नहीं बता रहा, सही है। कोई मसला नहीं यार, कर लो। दोनों के अंदर सेम रिप्रेजेंटेशन करो, डिफरेंट करो, कोई मसला नहीं है, सही है। वो क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा उसको कि वो आपको क्या करना चाह रहे हो, सही। तो ये, लेकिन बिल्कुल अलग मत कर देना, मतलब आपने ए से रेफर कर दिया, एम से रेफर कर दिया, ऐसा मत करना, सही है, मसला हो जाएगा वरना। तो कन्वेंशन जो है उससे करो, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और चीज़ आ जाओ। इसके अंदर भी वही सेम कंडीशन है कि कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन के अंदर। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बन रही है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी, राइट। और वेक्टर के अंदर तुम्हें पता है तीन चीज़ें होती हैं, कि तुम्हारे पास जो है ना एक डायरेक्शन होती है, तुम्हारे पास जो है ना एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी कोई इसकी वैल्यू है वो, राइट। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड
टू द लेफ्ट। सही है। सो ये मैग्नीट्यूड है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मीटर पर सेकंड यूनिट है, और ये जो डायरेक्शन है। सही है, ये तीन चीज होती है। तो यूनिट तो ऑल दो हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड चाहिए होगी। सही है। यानी स्पीड शुड नॉट बी चेंजिंग, राइट, प्लस डायरेक्शन शुड आल्सो नॉट बी चेंजिंग। ओके, ये दो कंडीशन है, तब जाके जो है ना वो आपका जो है ना वो कांस्टेंट हो पाएगा। समझ लो, यानी आपकी स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगी। सही है। अब देखो जैसे कि ये वाला एक सिनेरियो है, एक ऑब्जेक्ट, एक बंदे ने स्टार्ट किया यहाँ से, और वो यूं घूम के यहाँ पे आया, और उसने सेम पॉइंट एंड किया। तो 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया 20 सेकंड के अंदर, राइट। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट इसकी निकालो तो चूंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। सही है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। और स्पीड जो है, चूंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिपेंड करी है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 100/20 हमने कर दिया, राइट। भाई की ये बातें समझ में आ रही है तुम लोगों को? आया समझ रहा है? हाशिर? जी जी, आ रही सर, जी बेहतरीन। से समझ आ गई। ओके, मूसा आप भी समझ लो। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। सही है। एक्सेलरेशन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो एक्सेलरेशन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखो, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये तो ये वाली लिख दो, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मत लिख देना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड देन पर यूनिट टाइम, ऐसा मत लिख देना वरना ये गलत हो जाएगी। सही है। और अगर तुम इसका फार्मूला लिखो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, ऐसा कह लो। सही है। अच्छा, यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी जो जो मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने पास। सही। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी। अब जो है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये इक्वेशन जो हमने लिखी है, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए भी कुछ कंडीशन है। सही है। वो कंडीशन जो है ना वो ये है। सही है, कि वेलोसिटी शुड बी चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो क्या होगा? जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। जीरो वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। सही। सही हो गया। तो वेलोसिटी शुड बी चेंजिंग का क्या मतलब है? कि जीरो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन। ओके। अच्छा, और एक केस तो ये है कि वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी जो है ना वो जीरो। सही है। दूसरा है कि वेलोसिटी चेंज ही ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो तब भी एक्सेलरेशन जीरो होती है, राइट। बच्चों को ये लगता है कि गाड़ी जब तक रुकी हुई होगी तब तक उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, गाड़ी जब चल रही होगी तो उसकी एक्सेलरेशन होगी। ऐसा नहीं है बच्चों। गाड़ी जब रुकी हुई होती है तो फॉर एवर उसकी एक्सेलरेशन जीरो ही होती है, लेकिन जब गाड़ी चल रही होती है तो डिपेंड करता है कि वो गाड़ी जो है वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही है। सही है। सर वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो है। समवॉट कह सकते हो, बट टर्मिनल वेलोसिटी उसका एक एक कॉन्सेप्ट है, वो एक मतलब वो नहीं है। यानी बस एक उसका एक एप्लीकेशन है टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। उस कॉन्सेप्ट की तो एक उसमें भी एप्लीकेशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। सही है। होती नहीं है, हो जाती है बाद में। सो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अगेन क्या हो जाएगा? जीरो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में जहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ोगे तो जीरो एक्सेलरेशन, समझिए आपने। सही हो गया। ये दो चीजें आपको बता दी मैंने। सही है, कि अगर कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी शुड बी चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब ये होगा कि क्या क्या दो चीजें नहीं होनी चाहिए, कि velocity should not be zero, और velocity should not be constant, राइट। कांस्टेंट velocity का मतलब होगा जीरो एक्सेलरेशन, पहली बात हो गई। सही है। अच्छा, दूसरी बात, कि चेंज इन द velocity should be यूनिफॉर्म। सही है। यानी यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल से, यानी पहली वेलोसिटी जो है वो 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। सही, फिर 10 हो गई। अब देखो ये कांस्टेंट चेंज आ रहा है, 2 से 4, 2 का डिफरेंस है, 4 से 5, सॉरी 4 से 6 होना चाहिए, 4 से 6 2 का, 6 से 8 2 का, 8 से 10 2 का, राइट। तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म चेंज है। सही है। और यूनिफॉर्म चेंज आपको क्या बता रहा है? कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, यानी आपकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हर मिनट के अंदर या हर सेकंड के अंदर, आप कहोगे हर सेकंड के अंदर 2 मीटर इंक्रीज हो रही है। सही। इसका एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है कि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड के अंदर इतनी इंक्रीज हो रही है, या जैसे किलोमीटर्स पर आवर होते हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड हर मिनट के अंदर इतनी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है। अच्छा जनाब, ये बात हो गई। उसके बाद एक और कंडीशन देख लो, कि द मोशन शुड बी स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके।
हम मेनली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे होंगे। सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व वगैरह कुछ बनेगा, डायरेक्शन चेंज होगी, जो उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है ना वो सिस्टम के अंदर आ जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो मतलब उसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होती है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर फिर इक्वेशन चेंज हो जाती है, राइट। बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब जो है चौथी चीज ये है कि एयर रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो, सॉरी शुड बी कांस्टेंट नॉट जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स वेरी कर रही होगी तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी। सही है, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये चार कंडीशन है। सही, और क्वेश्चन के अंदर वो ये चारों कंडीशन तुम्हें लिख के देगा। ओके, बी केयरफुल। क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें ये चारों कंडीशन लिख के देगा। सही, क्या लिख के देगा? वो क्वेश्चन के अंदर ये लिखेगा कि जो है ना तुम्हारे पास, ओके, वो तुम्हारे पास जो है ना ये बता देगा कि कंसिडर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। वो बता देगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सही है, तो ये सब तुम्हें जो है ना क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बताएगा। ओके, तो ये है। खैर, अब हमारे पास जो है, जब हमने ये चीजें देख ली, तो हमारे पास अगर हम एक मोशन को देखने देखने की कोशिश करें, तो वो जो एक मोशन होगा ना उसके अंदर पांच क्वांटिटी बनती है। सही है, एक हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। सही है, यू से रेफर कर रहे होंगे। एक फाइनल वेलोसिटी वी से रेफर कर रहे होंगे। एक एक्सीलरेशन ए से, डिस्प्लेसमेंट एस से या एक्स से, और टाइम जो है वो टी से, राइट। और मैथ से कहती है कि अगर आपके पास पांच इक्वेशन वाला सिस्टम है, सही है, अगर आपके पास पांच इक्वेशन वाला सिस्टम है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि यू शुड हैव फाइव डिफरेंट इक्वेशंस। ओके, अगर तुम्हारे पास फाइव वेरिएबल वाला सिस्टम है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास फाइव डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए, तब जाके तुम जो है वो उस चीज को सही कर सकते हो, राइट। और अगर तो तुम्हारे पास फाइव डिफरेंट इक्वेशन नहीं है, तो तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते होगे। ओके, तो ये कहानी है। अच्छा जी, अब जो है तुम्हारे पास वो पांच डिफरेंट इक्वेशन ही है। सही, अच्छा मुझे एक सेकंड दो, या एक मिनट दे दो, एक मिनट में आ रहा हूँ। सर ये इक्वेशन काइनेमेटिक्स। बोलो बोलो, ये इक्वेशन क्या है? अच्छा, सीन ये कि अब ये जो है ना, चूंकि हमारे पास सिस्टम के काइनेमेटिक्स के अंदर, चैप्टर में आती है। जी, तो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है ना पांच वेरिएबल है, तो उन पांच वेरिएबल से रिलेटेड हमारे पास पांच इक्वेशन होनी चाहिए। सही है, और पांच वेरिएबल क्या है मैंने आपके हमने लिखे, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम। सही, तो उन पांच से रिलेटेड हमारे पास ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन 2as, ये x को s कर देते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चौथी इक्वेशन जो है ये भी ऊपर पढ़ के आ रहा है, जो कि डेफिनेशन है एक्सलेशन की। सही है, और जो पांचवी इक्वेशन है ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट। ये पांच इक्वेशन है हमारे पास। सही है, याद रखो इनमें से जो है ना तुम्हें ये वाली और मेरे ख्याल से ये तीन इक्वेशन जो है तुम्हें पेपर के पहले पेज में गिवन होती है। ओके, बाकी दो इक्वेशन नहीं गिवन होती। सही है, तो ये चक्कर है। अब जो है सीन ये है कि देखो इन इक्वेशन को ना इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सही है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर तुम्हारे पास मैथ्स तुम पढ़ रहे हो अभी, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, तो वो उससे समझ में आएगी। और चौथी और पांचवी इक्वेशन ये बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड है। सही है, ऑल्दो हमने इसको समझ लिया, बट जब हम आज रात में ग्राफ वाली क्लास करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि ये ग्राफ से किस तरह से रिलेटेड है। ओके, और बाकी ये दो इक्वेशन हमारे पास आ रही है। सही है, तो अभी फिलहाल के लिए जो है ना एक मोशन समझते हैं, और उस मोशन के अंदर जो है वो इन इक्वेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अप्लाई सबको कर लेंगे, बट जो इनका जो मैथमेटिक्स है ना उनको भी सरल समझना है। सही है, अब देखो मोशन, यहाँ तक हमारे पास जो है ना इक्वेशन वगैरह सब चीज़ें फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। अब एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सही है, तो हमारे पास जो मोशन की टाइप है वो तीन टाइप के मोशन होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जो है वो हमारे पास लिनियर मोशन होते हैं, और जब हम इनको कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, विच इज अ नॉन लिनियर मोशन, राइट। ये तीन टाइप के मोशन है, तीनों को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं आज। देखो लिनियर मोशन,
अब मेरे पास सीधे सीधे जो क्वेश्चन है, सही है। अगर आप देखो तो जरा जल्दी जल्दी उठा लो। एक काम करो, जल्दी से एक काम करो, इसकी पिक्चर लो। एक सेकंड। इसकी पिक्चर लो जल्दी से। ले रही सर। ले ली? आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ओके। तुम्हें एक सिनेरियो दिया हुआ है, उस सबने आंसर बताना है, बता रहा हूँ, सबने आंसर बताना है। सो एक ये आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है और टाइम है, सही है। आपको फाइनल वेलोसिटी फिगर आउट करनी है। इक्वेशन उठाओ ऊपर से, सॉल्व करो, आंसर बताओ क्विक। बी मेरे इज पास इक्वल टू सोल्यूशन यू है। प्लस ए टी। सही हो गया, लगाओ आंसर, बताओ कितना आता है। यार कैलकुलेटर कहाँ है? अच्छा। ओके। तो जब तुम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 और फाइनल वेलोसिटी है तो 30 आ 15। रहा है। 30 आ रहा है, सही हो गया, परफेक्ट हो गया। ओके। सो ये मेरे पास आ गया 30, फाइन। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ये कर लो। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम दिया हुआ है, मुझे एक्सीलरेशन निकाल दो। 0.6 आ रहा है, मगर ये फाइनल तो जीरो है इसकी ना, हाँ तो जी, इस वजह से क्योंकि माइनस रेस्ट में है। आ रहा सही है। तो एक्सीलरेशन है। नेगेटिव भी हो सकती है, डिसेलिरेशन हो इसका गई। मतलब है हाँ। डिसेलेरेशन हो रही है, सही हो हाँ। गया। हम्म। सही हो गया। वो तो कर करके थक गए सर। है। अच्छा जी। तो अच्छा जी, आ जाओ फिर, ये करवा दो। कौन करे? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये अयान से करवाता है। अयान बेटे रीड कर लेते क्वेश्चन। G sir. A car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has marker posts every 100 meters. When the car passes one post, it has a speed of 10, and when it passes the next one, its speed is 20. What's the car? क्या करोगे? सर एक सेकंड। सर बस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कर देंगे, हो जाएगा ये तो। अच्छा जी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ भाई, कौन सा लगा रहे हो? सर इसमें एक सेकंड। देखो क्वेश्चन के अंदर वैसे उसने बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही है। कंडीशन आ गई एक, सही है। रोड मार्क पोस्ट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सही, बाकी उन्होंने नहीं बताई, लेकिन फाइन। सर इसमें डिस्टेंस भी बताया हुआ है ना, ये भी हाँ सेम है जी, हाँ। 100 मीटर। तो इससे डिस्टेंस बताया टाइम हुआ है, निकाल इनिशियल लेंगे ना। स्पीड, फाइनल स्पीड बताई हुई है। अगर हम ये लगा लें 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या कहते हो? जी सर ये वाला सही है। सारी वो हो रही है फिर। सही है, लगा लो, कितना आ रहा है? एक सेकंड। तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था, पहले टाइम निकाल लो, उससे फिर एक्सीलरेशन निकाल लो। लंबी हो जाएगी उससे, कर हाँ सकते हो, लंबी लेकिन हो डबल जाएगी, डबल स्टेप हो हाँ। जाएगा। हम्म। हो गया भाई, डन। बच्चे वन वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव ही बता आ रहे हैं। रहा है। हाँ हाँ। सही हो गया। ये वो है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अब ये एक क्वेश्चन है। कौन करेगा? मूसा, मूसा कर ले भाई। मूसा रीड कर ले भाई। A moving body undergoes uniform acceleration while traveling in a straight line between points x, y, and z.
The distances x, y, and z y are both 40 meters. The time to travel from x to y is 12 seconds and from y to z is हम्म। क्या करोगे? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने आपको कहानी ये दी हुई है, सही, एक्स वाई जी तुम्हें दिया हुआ है, सही, एक्स टू वाई 12 लग रहा है, वाई टू जेड 6 लग रहा है, सही, दोनों के डिस्टेंस में दिए हैं 40-40। लेकिन इसमें ना स्पीड दी हुई है, ना एक्सेलरेशन दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो आपके पास दो क्वांटिटी, जब भी आपके पास याद रखना दो क्वांटिटी आएंगी ना, तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, और तब जाके आपका आंसर आएगा, राइट। तो मैंने वाई एक पॉइंट पिक किया कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, ये वाले मोशन की फाइनल वेलोसिटी होगी और नेक्स्ट वाले मोशन की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और मैंने इसको दो पोर्शन के अंदर इसको ब्रेक कर दिया, सही है। सो अब मैंने दो इक्वेशन लगा दी, सही, मैंने एक इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इस वाले मोशन के लिए, सही, एक्स वाई के लिए, सही। मैंने टाइम रख दिया 12 और मैंने टाइम रख दिया 12 और मैंने डिस्टेंस रख दिया 40, और मेरे पास जो है ना एक इक्वेशन ये बन के आ रही है, सही। मैंने दूसरे वाले के लिए वाई जेड के लिए एस इक्वल टू यू टी वाली इक्वेशन लगाई। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? वी टी में और यू टी में, ओके। और फिर मैंने जो है इसको भी सॉल्व करके मैंने एक और इक्वेशन सिंप्लीफाइड कर लिया, राइट। तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। मैं इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ कैलकुलेटर में डाल के। और कैलकुलेटर में डाल के जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.37 और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.49, ओके। सो दिस वुड बी द आंसर, ओके। सर क्लियर हो गई ये वहां बात? से ये जो राइट साइड वाला है, यहाँ से यू आया है ना हमारे पास। राइट, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, यहाँ से? राइट राइट। हाँ। नहीं देखो, राइट साइड वाली इक्वेशन में हमने यू रखा, यानी ये देखो, ये भी यही चीज रेफर कर रहा है और ये भी यही चीज बता रहा है, ओके। हम्म। सही है? सही है। सही हो गया? सर हम डिस्टेंस जो है उसे ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यार बेसिकली ना डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट हम उसको ऐसे रेफर करते हैं। ये जो ओह इक्वेशन ओह है ना, इस ओके। इक्वेशन के अंदर ये एज डिस्टेंस नहीं होता। मतलब अगर लेट से, अभी तो फिलहाल आपको ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, लेकिन अब लेट से अगर मेरे पास जो है ना यूं पाथ, ये पाथ है, सही है, और मेरे पास जो है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगी और ये पूरा डिस्टेंस होगा, सही है, तो आपको वो कंसिडर करना होगा, समझ रहे हो ना? तो ये चक्कर है, कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर आएगा ये डिस्प्लेसमेंट तंग करेगा, सही है। तो खैर, ये मेरे पास हो गया। चलो एक और आ जाओ, ये तुम लोग सबने ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, सही है, सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा है। और अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं इसके जो है ना, लेकिन मैं आसान आसान क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, मैं इसके एमसीक्यू अब नहीं करवाऊंगा। मैं इसके जो है ना थ्योरी वगैरह दूंगा, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ कि, बल्कि टाइम ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, क्वेश्चन रीड करो, ये 2 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो, चलो ये लो, मैं घड़ी लगा देता हूँ तुम्हारे सामने। पॉज, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, आई है स्टार्ट, सही है, चलो स्टार्ट कर दो। और 1.5 मिनट के अंदर तुम्हें सॉल्व करना है, ओके। मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये चलो आंसर तुम्हारे सामने 12 12 सेकंड आ रहा है, बता, सॉल्व करके देखो। हाँ जी भाई, डन। खैर 1 मिनट नहीं हुआ अभी।
16.66 आ रहा है भाई का। और किसी का आ रहा है भाई? नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। आ जाओ कर लेते हैं। ये वर्डिंग्स में खेला हुआ है इधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सीन ये है कि इसके अंदर दो मोशन है, सही है। उसने तुमसे बोला हुआ है कि स्प्रिंटर रन 100 मीटर रेस इन स्ट्रेट लाइन, ही एक्सेलरेटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10। ही मेंटेन दिस स्पीड अंटिल क्रॉसेस द फाइनल पॉइंट। ओके। अच्छा जी, अब देखो सीन ऐसा है, बल्कि यार ले लो। अब सीन ऐसा है कि तुम्हारे पास जो है, ओके, मैं ये लेना सही। तुम्हारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो स्पीड है, राइट। लेट्स इमेजिन या लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे उसकी स्पीड 10 हो गई, सही है। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो एक्सेलरेट किया वो 2.5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट किया, राइट। तो तुम्हारे पास तीन तीन चीजें, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन, एंड यू कैन फाइंड आउट। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर अगर तुम्हें तीन चीजें पता होंगी ना, चौथी चीज इजीली निकल आएगी, राइट। तो मैंने जो है ना यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल ली और मैंने यहाँ से टाइम भी निकाल ली, राइट। सो आई यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैंने यहाँ से टाइम निकाल लिया, मुझे मिल गया 4 सेकंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड मुझे मिल गया, राइट। मैंने सीधा सीधा इक्वेशन यूज किया, मुझे 4 सेकंड मिल गया, ये टाइम, राइट। अब उसने बताया कि जो उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव की है, उसके बाद वो उस कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहा है आगे, सही है। तो अब इसका हमें डिस्टेंस चाहिए और इसका जो है वो हमें टाइम निकालना है, सही है। सो हमने जो है पहले वाले मोशन से हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया विच इज 20, राइट। 100 की टोटल रेस थी, राइट। हमने उसमें से माइनस किया तो ये बन गया 80, राइट। सो अच्छा जी, ये देख लो भाई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सही है। ए मेरे पास है एक्सीलरेशन 2.5, सही। एस मुझे निकालना था, तो एस के लिए जब मैंने सॉल्व किया, सो आई एंड अप गेटिंग 20। ओके। और फिर उसके बाद ये जब 20 मिल गया, हैंड में से माइनस किया, ये 80 मिल गया, सही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने जब इस्तेमाल किया, तो ये मेरे पास जो है वो 80 डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड जो है वो मेरे पास 10 हो गई। तो मैंने सॉल्व कर लिया एंड आई गॉट 8 सेकेंड इस मोशन के लिए। सो 8 यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से आ गए, तो एड अप हो गया 12 हो गए। ओके, भाई समझ में आ गया? जी सर, सही, ये मैक्सिमम मुश्किल था। ये मैक्सिमम मुश्किल था, इससे मुश्किल नहीं आता ज्यादा। हम्म। अरे यार, देखो देखो देखो, क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है, मुझे हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है। देखो उसने कहा ही मेंटेन दिस स्पीड अंटिल क्रॉसेस द फिनिश लाइन। ओके, उसने 10 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड अचीव की, सही है। एस इक्वल्स टू यूटी। ब्रो वो यूज तो कर लोगे, लेकिन एस आप 100 नहीं रख सकते हो ना, क्योंकि आपको ये थोड़ी पता है कि पूरे 100 के अंदर वो एक्सेलरेट किया है, पूरे 100 के अंदर उसने एक्सेलरेट नहीं किया है। उसने तो सिर्फ इतना बोला है कि उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सेलरेट किया, तब तक एक्सेलरेट किया जब तक उसकी स्पीड 10 हो गई थी, उसके आगे एक्सेलरेट नहीं किया है। उसने कहा उससे आगे उसने स्पीड मेंटेन रखी है। तो उससे आगे के लिए आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ओके, ये फॉर्मूला लगाना होगा, सही हो गया। अच्छा जी, खैर, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग। अबे सर ये यार, मुश्किल लगता है यार। है, खैर तो आसान आसान से रट्टा लगवा देंगे ना, तुम्हें टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो अब दो सीन हो गए, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन का एक तो ये सिंपल सा केस था, राइट। दूसरा हॉरिजॉन्टल एक मोशन का जो केस होता है वो होता है ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, अब ओवरटेकिंग के अंदर जो है ना वो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सिंपल सी सीधी सीधी कहानी है हमारी। ओवरटेकिंग के अंदर कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओवरटेकिंग के अंदर ना दो केसेस होते हैं हमारे पास, सही। एक केस हमारे पास होता है ओवरटेकिंग का, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, सही। पहला ओवरटेकिंग का जो केस है वो हमारे पास है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, सही है, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर रहा है, सही। पहला केस हमारे पास ही। अच्छा जी, अब आपको पता है कि भाई अगर ओवरटेक आपने करना है एक ऑब्जेक्ट को और दोनों कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड आगे वाले ऑब्जेक्ट से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके ओवरटेक हो सकता है। अगर उससे कम होगी तो फिर नहीं होगा ओवरटेक, राइट। मेकिंग सेंस?
अगर तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी आगे वाले ऑब्जेक्ट से तो ओवरटेकिंग नहीं पॉसिबल। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए हमेशा आगे वाले से, तब ओवरटेकिंग पॉसिबल है। सही। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वाई, एक ऑब्जेक्ट है एक्स। एक्स की स्पीड मेरे पास 15 है, वाई की 10 है। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए तो कभी ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं होती। ओके। और लेट्स से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर का। सही। अब मुझे जो है इन इस ऑब्वियसली बात है, जब मैं ओवरटेक करूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, तो इसका मतलब है एक्स को, और वाई जब ओवरटेक करना है तो उसको ये डिस्टेंस खत्म करना है। सही। अच्छा जी। अब लेट्स से भाई ओवरटेकिंग जो है ना चल रही थी, हमने वीडियो पॉज कर दी थी और हमने ये पहला पूरा कॉन्सेप्ट समझा। दो गाड़ियां थी, दो गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। हमने अभी जो है ना इसको पॉज किया, अब हमने वीडियो दोबारा प्ले की, राइट। जब हमने वीडियो दोबारा प्ले की तो दोनों गाड़ियों ने ना इस पॉइंट पे जाके ओवरटेक कर लिया, राइट। ये मेरे पास आ गया ओवरटेकिंग पॉइंट। सही है। ओवरटेकिंग पॉइंट। सही है। यहाँ पे दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को ओवरटेक किया। सही है। जब दोनों गाड़ियों ने ओवरटेक किया, सही है, तो अब एक एक चीज यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली है और वो है टाइम। वाई को जितना टाइम यहाँ तक ओवरटेकिंग वाले पॉइंट पे पहुंचने में लगेगा, एक्स को भी उतना ही टाइम ओवरटेकिंग वाले पॉइंट पे पहुंचने में लगेगा। एंड दिस इज अ वेरी की पॉइंट। ओके। ये मैं बता देता हूँ कि ओवरटेकिंग के अंदर जो है ना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ ओवरटेकिंग फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट remains the same। ओके। ये तो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। वाई को भी उतना ही टाइम लगेगा जितना एक्स को टाइम लग रहा है। सही है। अच्छा जी, ये बात हमने कर ली। अब देखो हमने कहा कि भाई वाई को जब ओवरटेक कर रहा है तो वाई को सिर्फ इतना डिस्टेंस वाई ने कवर किया है और फिर उसके बाद ओवरटेकिंग हो गई है, लेकिन एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 + d का, तब जाके ओवरटेकिंग होगी। तो मैंने दो इक्वेशन बना ली। एक इक्वेशन मैंने एक्स के लिए बना ली, एक वाई के लिए बना ली। एक्स जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, इस वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकता। सही है। 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ गया। एक्स ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो है 100 और डी, 100 + d, वो मैंने ले लिया। और मैंने कहा कि भाई लेट्स से टाइम टी जो है वो मेरे पास वो हो जाएगा। सही। यानी टाइम टी जो है वो मेरे पास वो टाइम हो जाएगा कि जिस टाइम में ओवरटेकिंग हो रही है वो। सही है। और अगर मैं वाई के लिए लिखूं सो स्पीड मेरे पास है 10। सही है। डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा डी और टाइम। सही। अब अगर मुझे निकालना है हाउ लॉन्ग के उसके बाद, यानी वीडियो प्ले जब हमने की तो उसके कितनी देर बाद ओवरटेकिंग हुई है, राइट। तो हाउ लॉन्ग निकालने के लिए हमने क्या किया, टी हमें पता है दोनों के अंदर सेम है, तो हमने और और हमें टी ही निकालना है। सही है। और डी भी दोनों के अंदर सेम है और हमें डी को एलिमिनेट करना है, तो हमने दोनों इक्वेशन में से डी को सब्जेक्ट बनाया। टी को मैंने यहाँ भेजा तो 15 टी हो गया। सही है। फिर उसके बाद जो है ना 100 यहाँ पे था, 100 को आई शिफ्ट टू द अदर साइड, इट बिकम -100। सही है। सो 15t - 100 इज इक्वल्स टू डी। ये मेरे पास डी बन गया। सही हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ डी ऐसे ही निकाल लिया, फिर इसको सॉल्व किया। सो आई एंड अप गेटिंग द वैल्यू एज 20। सही है। अच्छा अब देखो एक अच्छी बात है इसके अंदर, तुम अगर गौर करो इस फॉर्मूला के अंदर, रट्टा लगा रट्टा रट्टा, ओवरटेकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर रट्टा ही है कि देखो इसकी स्पीड 10 थी, इसकी स्पीड 15 थी, राइट। हमने एट द एंड किया क्या, एट द एंड ना हमने बेसिकली उनकी स्पीड को डिफरेंस, उनका स्पीड का डिफरेंस निकाल के हमने उसको सॉल्व किया, राइट। क्योंकि देखो अगर तुम गौर करो तो एक की स्पीड थी 15, एक की स्पीड थी 10, राइट। ये देखो एक की स्पीड थी 15, दूसरे की स्पीड थी 10। 15 - 10 ÷ 100। सही। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन गया। जनरल फॉर्मूला क्या है कि भाई जनरल फॉर्मूला ये कि जो दोनों गाड़ियों के बीच में जो सेपरेशन है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज, राइट। आपके पास हो जाएगा। यानी दो गाड़ियों के बीच में जो सेपरेशन है 100 मीटर की और डिफरेंस इन देयर वेलोसिटी 10 - 15, राइट। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब दोनों गाड़ियां जो है कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही होंगी, राइट। ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कंडीशन ये है व्हेन कार, हम्म, तो सेपरेशन से मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गए।
कांस्टेंट स्पीड। ओके, सो ये मेरे पास हो गया सही है। ये मैंने निकाली हाउ लॉन्ग, यानी कितने टाइम बाद उसकी वो होगी, ओवरटेकिंग हो जाएगी। और अगर हाउ फार निकालना है तो अगेन अब आप डी को सब्जेक्ट बना के, मतलब आप टी को सब्जेक्ट बना के डी के लिए सॉल्व कर लो। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा फॉर्मूला यही यूज किया है सर, है, फॉर्मूला यही जनरल वाला यूज। फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही, मतलब ये देखो ना, 1500 ओवर डी, ये देखो ये वाला, यही चीज मैंने उठा के यहाँ पे ले आया हूँ। सही है, सही है। और ये तो जनरल वाला तो टाइम के लिए ना, सही है, जनरल फार्मूला तो टाइम के लिए सही है, इसके लिए मैंने कोई जनरल फार्मूला नहीं लिखा है। तो बस ये चक्कर है। जैसे कि अगर तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, रीड करो सारे और मुझे बताओ सॉल्व हो रहा है। सर सेपरेशन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, हाँ जी, हाँ जी, 20 आ रहा है। सही हो गया। 60 डिवाइडेड बाय आपने 4 कर दिया होगा, 15 15 15 आ रहा होगा। सही है, 15। सही हो गया, परफेक्ट। ये एक केस हो गया। केस टू ये है कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करो, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करो। सही है। अब इसके दो सिनेरियो बन सकते हैं कि या तो आगे वाला एक्सेलरेट करे, पीछे वाला एक्सेलरेट करे, राइट। अगर आगे वाला एक्सेलरेट कर रहा है तो पीछे वाला जो है उसको थोड़े से टाइम के लिए तो ओवरटेक कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो वापसी, पीछे जो वाई है वो उसको दोबारा से ओवरटेक कर लेगा, राइट। तो मैं अभी सिंपल कॉन्सेप्ट रखने के लिए मैं ये कहता हूँ कि एक्स इज द वन एक्सेलरेटिंग एंड वाई इज द वन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो अब होगा ये कि जब एक्स एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास, अच्छा इनके बीच में डिस्टेंस मैंने आपको 120 दिया हुआ है, सही। इसकी एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि दोनों का टाइम सेम होने वाला है, सही। और इसके अंदर ये है हमारे पास, सही है। अब आ जाओ इसकी इक्वेशन में डालते हैं, हाउ लॉन्ग और हाउ फार, ये दो चीजें देखनी है। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितने टाइम बाद ओवरटेकिंग हुई, हाउ फार कितना डिस्टेंस बाद ओवरटेकिंग हुई है, सही। मैंने इक्वेशन ले ली ऐसी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। एस मुझे पता है कि 120 प्लस डी है कि यहाँ पे ओवरटेकिंग हो रही है, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी चूंकि जीरो है तो ये जीरो हो गया, सही है। एंड ओवर 80 प्लस 80, सही, ये मेरे पास हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ सो 120 प्लस डी, सही, इज इक्वल टू हाफ। और एक्सेलरेशन मेरे पास है 4, तो 4 यहाँ पे आ गई और टी स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया, सही है। और वाई के लिए मैंने क्या किया, 15 टाइम्स टी इज इक्वल टू डी, सही है, ये मैंने कर दिया। अच्छा जनाब, सही हो गया। तो अब तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम्हें टाइम निकालना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, दो में से कोई काम करना है। सो हाउ लॉन्ग का मतलब ये कि हम जो है वो टाइम निकालने लगे हैं, तो डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाते हैं, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं ताकि डिस्टेंस खत्म हो जाए और टाइम की इक्वेशन बन जाए। सही है, सो यहाँ से वाई मैंने, कांस्टेंट स्पीड है, क्या चीज़ भाई? जी जी जी, वाई की कांस्टेंट स्पीड है। वाई कांस्टेंट वेलोसिटी है। जी, सही है। सर ये लेकिन आपने बोला था वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, ये तो आपने डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ, यही डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होगा। अबे इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही हो गया यार। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में फर्क वहां पे आता है जहाँ पे जो है ना आड़ी टेढ़ी चीजें हो। सही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पर मतलब ये क्या एक्सलेशन दी हुई है, तो फिर हम लोग ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हाँ, सही है। देखो अब इस वाली गाड़ी के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे, बट इस वाली गाड़ी के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे, समझ सही रहे है, हो? सही तो सही है। देखो एक क्वेश्चन के अंदर, एक सिनेरियो के अंदर दो डिफरेंट इक्वेशन लग सकती है, लेकिन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट या दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड वाली, राइट। बट अगर एक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों चीजें लगाने की कोशिश करो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो जब हमने इसको सॉल्व सर तो किया, टाइम सेम होगा। टाइम ऑलवेज सेम होगा, ओवरटेकिंग का टाइम हमेशा सेम होगा। अच्छा अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज हो सकता नहीं नहीं, है जब। क्या मतलब? देखो ओवरटेकिंग का टाइम जो होता है वो सेम ही होगा ना, वरना ओवरटेकिंग पॉसिबल कैसे होगी, समझ लो। ओवरटेकिंग का टाइम दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करो चाहे कोई फार्मूला इस्तेमाल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अगर सिंगल कार हो, मतलब अभी तो दो कार ओवरटेक कर रही हैं, दो हाँ, ऑब्जेक्ट है, एक हो तो फिर उसमें टाइम चेंज हो जा सकता है। मतलब टाइम चेंज हो एक सकते हैं। कार ओवरटेक वो एक किससे कार करेगी? ओवरटेक किसको करेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ओवरटेकिंग ऑप्शन ना हो, कोई और उससे भी एक ही कार हाँ हो, ओवरटेक ना हो, हाँ हाँ,
एक कार मूव कर रही है तो उसमें तो टाइम चेंज हो सकता है ना। और लेकिन किस किस चीज का टाइम चेंज हो सकता है, क्या चीज का टाइम, वो तो कुछ भी आ सकता है ना, टाइम चेंज कांस्टेंट थोड़ी है टाइम। यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। बट इन दोनों का जो भी टाइम होगा वो एक ही जैसा होगा बस। अच्छा। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही हो गया। तो ये मेरे पास दूसरा केस है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, सही, हाउ लॉन्ग के लिए अगर तुम सॉल्व करोगे, अब एक इक्वेशन बन गई, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। एस मेरे पास आ गया 120 प्लस डी डिस्टेंस आ गया, यू टी मेरे पास 0 है, और हाफ एक्सेलरेशन है 4 और टी स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास आ गया। सेकंड वाले वाई के लिए इक्वेशन बनाओगे, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मेरे पास है डी और टाइम मेरे पास है टी। सही है। अब डी को दोनों जगह से सब्जेक्ट बना लो और इक्वेट कर दो, 120 प्लस, अब डी यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 टी की फॉर्म में मेरे पास डी आ रहा है, सही, क्योंकि 15 टी में यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। सही, और ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे सो विल गेट द आंसर तो 12.35। हमेशा ही होगा हाउ लॉन्ग के अंदर डी को सब्जेक्ट बना के दूसरे के अंदर पुट हाँ, करना और। ऑब्वियस सी बात है। सही है। अच्छा, अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो ना, याद रखना इसका ग्राफ भी आता है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो इस तरह से कि हम्म। जिसमें जो है ना ऑब्जेक्ट जो है वो कर रहे हैं, तो इसका अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। ये तो पढ़ेंगे ना रात को। हाँ, मैं भी सिर्फ ये वाले ग्राफ में भी सिर्फ रट्टा लगवा रहा हूँ, सही। सही है। समझा नहीं रहा, बस सिर्फ रट्टा लगवा रहा हूँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बन जाएगा यू। सही, ये ऐसा बन जाएगा। सही, लीनियर ग्राफ भी होता है ना, एक लीनियर ग्राफ सीधा जा रहा था और दूसरे पीछे से उसको ओवरटेक कर रहा मतलब वो इंटरसेक्ट हो जाता है। हाँ, वो इंटरसेक्टिंग जो है ना, वो आपके पास बनेगा, एक सेकेंड, ये मेरे पास जो है ना इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, सही है। और इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, और इसका ग्राफ जो होगा पहले वाले केस के अंदर, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके का। एक जो होगा वो यूं जा रहा होगा, और एक जो होगा वो यूं जा रहा होगा, सही है। लेट्स से पी, ये एक्स है, वाई, एक्स और वाई, सही है। तो वो इस, क्वाड्रेटिक इसलिए उसका ग्राफ नॉन लीनियर बना है। हाँ, क्वाड्रेटिक, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे ये मत समझना कि ये पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग, ओके, इससे नहीं पता चलेगा पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग, वो आगे पता चलेगा, सही है। अभी इसके कुछ क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करवाऊंगा तो इससे सही हो जाएगा ये, सही है। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में वर्टिकल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा चैप्टर। ये चैप्टर 2 हफ्ते का होता है, सही, नॉर्मली मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पढ़ाता हूँ। सो बट ये चैप्टर तुम लोग का जल्दी हो गया। सो अब ये क्या, बस ये एक बड़ा चैप्टर है काइनेमैटिक्स, उसके बाद फिर कोई बड़े चैप्टर नहीं है, सही है। अच्छा जी, जी, कैन यू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी वाली भाई? ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है भाई। कैलकुलेटर पड़ा है अली, कैलकुलेटर पड़ा है। ये क्वाड्रेटिक, अली नहीं है यार, मूसा। कैलकुलेटर उठा था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में जाओ, शिफ्ट दबाओ, नहीं, एक मिनट, मॉड का की होगा, सही है। मॉड के अंदर जाओ, 5 का की प्रेस करो, ई क्यू एन लिखा होगा इक्वेशन वाला, अगर तुम्हारे पास ये मेरा वाला वो तो कैलकुलेटर। डिपेंड करेगा ना इसका कैलकुलेटर कौन सा है। मेनली एक जैसे होते हैं, मेनली इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेम होगा। मॉड दबा के आपको पता चलेगा कि उसके अंदर आपके पास कौन सा मेन्यू आ रहा है, अगर तो उसके अंदर एक नंबर 5 के अंदर वो आ रहा है, इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा है, देन जस्ट प्रेस इट। अगर नहीं आ रहा है, सही है, सही है, 5 दबा दिया, उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन 3 के ऊपर दिख रहा है, सही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सही है, उसको भी दबा दो। सही है, 5 मॉड दबा के 5 3 दबा दिया। सही है, आपके पास ए बी सी और उसके नीचे 0 0 लिखा हुआ होगा। आप वैल्यू पुट कर दो, ए के अंदर 2 डाल दो, बी के अंदर -15 डाल दो, और सी के अंदर -120 डाल दो, सही है। और आप जो इक्वल टू दबा दो, सही है। सो मेरे पास 12.35 आ रहा है, और दूसरा मेरे पास आ रहा है -4.8, वो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ओके। समझ लो भाई। सर इतने के क्वेश्चन भेज सकते हैं आज आप? भेज देता हूँ। यहाँ ये तक बल्कि पूरे के भेज दें। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया मेरे पास, सही है। इसके मैं इसके, कंबाइंड हुए हैं। देखो इसके टॉपिकल तो मेरे पास यहाँ तक के अलग से आपको मिल जाएंगे, सही, एमसीक्यू, सही है। हम्म। थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन थ्योरी के अंदर ग्राफ वाले आ रहे होंगे कुछ कुछ, सही है, मैं भेज रहा आप हूँ।
हाँ भेज दें, हाँ मैं एमसीक्यू भेज भेज रहा दें। हूँ, कोशिश करो कि इसके एमसीक्यूज अगर कर सकते हो आज के, क्योंकि मैंने कुछ करवा दिए। सही, वर्टिकल मोशन अगर ना हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो वो जो है ना, अभी आज इंशाल्लाह ग्राफ भी करेंगे तो आज बहुत सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो बस ये अभी यहाँ पे क्लास में एंड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह रात की क्लास ज्वाइन कर लेना, कल की क्लास ज्वाइन कर लेना, परसों हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। सही है। और फिर उसके बाद कोई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। सही है। सही, नोट्स भी तो अभी भेज दें। ओके भाई, अभी नमाज पढ़ने आ रहा हूँ, भाग के आता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। सही है, सही है, चलो। अभी भेज देगा नमाज के चलो बाद। ओके ओके भाई। ओके टेक केयर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।